डैशबोर्ड्स है, ये मुख्तलिफ किस्म के हमने डैशबोर्ड सिस्टम में डिज़ाइन किए। 50+ हमारा प्लान है इस टाइप के डैशबोर्ड्स डिज़ाइन करने का। उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 15 के करीब हम डैशबोर्ड डिज़ाइन कर चुके हैं। ये डैशबोर्ड्स बेसिकली हमने डिज़ाइन किए हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कोऑर्डिनेटर्स इनको एम्पावर करने के लिए कि वो टाइमली अपने डिसीजंस को ले सकें। सर इसके अंदर एक हमारे पास डैशबोर्ड है जो एडमिशन डैशबोर्ड है। ये आपको आपकी कंप्लीट जो एकेडमिक ईयर वाइज जो भी आपका एडमिशन का स्टेटस चल रहा होता है ये आपको इस डैशबोर्ड के ऊपर दिखा रहा होता है, जिसमें टोटल सीट्स जो होती है ये हमारी निकल के आती है जो हमने अपनी कंप्लीट बिल्डिंग सेटअप्स हमने अपना किया हुआ होता है, जिसमें से सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली आप जब प्लानिंग कर रहे होते हैं तो कैपेसिटी आपको ऑटोमेटिकली वो आइडेंटिफाई कर देता है कि आपने इस साल किस ग्रेड में कितने नंबर ऑफ एडमिशन्स आपने लेने हैं। इसके अलावा इंक्वायरीज, कितनी इंक्वायरीज आपके पास आई हुई है, कितनी रजिस्ट्रेशंस आपके पास जो है वो आई है, इन प्रोग्रेस कितनी रजिस्ट्रेशंस है, कितना बच्चा इनरोल्ड हो चुका है, वैकेंट सीट अभी आपके पास कितनी है और कितना परसेंट आप अपना टारगेट जो है वो मीट कर चुके हैं। तो इनके अंदर भी हमने मजीद डिटेल्स को भी दिया है कि आपके पास जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन आपके पास कौन सी है और कौन सी रजिस्ट्रेशन जो है अभी वो किस स्टेज के ऊपर मौजूद है। अ, ये जो सर डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड के ऊपर आपके पास कंप्लीट जो है वो एडमिशन का कंप्लीट स्टैट्स आ रहा होता है। इसमें अगर आप इस एरिया को देखें तो ये सिस्टम बता रहा है हमें कि किस किस ग्रेड के अंदर हमने कितनी नंबर ऑफ सीट्स ऑफर की है और कितनी अभी तक इनरोल्ड हो चुकी है। तो ये आपके पास जितनी भी क्लासेस है, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, तो ये सारे के सारे टारगेट्स ये आपको बता रहा होता है कि किस क्लास में भी मजीद एडमिशन हमें लेने हैं। अच्छा, ये क्योंकि अभी अगर आप देखें तो ये मेरे पास ऑल कैंपसेस का आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल है कि अगर हम कोई इंडिविजुअल कैंपस का एडमिशन प्लान देखना चाह रहे हैं, उसके टारगेट्स को देखना चाह रहे हैं, तो हम इंडिविजुअल कैंपस को भी सिलेक्ट करके यहाँ देख सकते हैं। तो ये उस कैंपस का हमारे पास स्टैट्स आ जाता है। अगर हम ऑल कर रहे होते हैं तो ऑल के अंदर हमारे पास ये होता है कि हम कंप्लीट हमारे पास जितने भी हमारे कैंपसेस है, चाहे वो कराची के अंदर है, इस्लामाबाद के अंदर है, लाहौर के अंदर है, कोयटा के अंदर है, किसी भी शहर के अंदर है, तो ये नंबर ऑफ सीट्स को एक साथ एक्यूमुलेट करके कंप्लीट जो है वो स्कूल का स्टेटस हमें दे रहा होता है कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स आपके पास है। अच्छा, इसके अंदर अगर हम बात करें, ये हमारा एक एरिया है एडमिशन फनल का। ये हमें बताता है कि हमारी जो ज़्यादातर रजिस्ट्रेशन या ज़्यादातर एडमिशन किस स्टेज पे आके ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये जो है वो जितनी भी नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस आती है ये बाकायदा हमें बताता है कि नेक्स्ट स्टेज के ऊपर कितनी एप्लीकेशन जो है वो फॉरवर्ड हुई है और किस स्टेज पे कौन सी एप्लीकेशन जो है ना वो रुक गई है। जैसे एज अप्रूवल, नॉर्मली हम किसी भी क्लास में एडमिशन लेते हैं तो क्लास में एडमिशन लेते हुए हमें जो है वो हर क्लास की जो है वो एडमिशन पॉलिसीज को डिफाइन करना पड़ता है। उन एडमिशन पॉलिसीज को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास इस एडमिशन प्रोसेस में होता है एंटिटी सेटअप में बिल्डिंग सेटअप। इस बिल्डिंग सेटअप के अंदर हमारे पास जितनी भी हमारे बिल्डिंग के अंदर जितने भी रूम्स होते हैं, उन रूम्स को हम जो है वो सिस्टम में डिफाइन करते हैं और उनकी कैपेसिटी को सिस्टम में डिफाइन करते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब हम एडमिशन प्लानिंग कर रहे होते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली हमें कैपेसिटी को देखते हुए और करंट स्ट्रेंथ को देखते हुए हमें वैकेंट सीट जो है ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर देता है। तो यहाँ हमारे पास ये पूरा हमारे पास रूम सेटअप्स होते हैं। रूम सेटअप के अंदर हमारी ये पूरी बिल्डिंग सेटअप हो जाती है। इस बिल्डिंग सेटअप होने के बाद सिस्टम के अंदर हम डिफाइन करते हैं एज पॉलिसीज को। ये वो हमारी एज पॉलिसीज होती है जो एकेडमिक ईयर वाइज हम डिफाइन करते हैं कि किस ग्रेड के अंदर मैंने किस एज का बच्चा जो है वो लेना है। अच्छा, इसके अंदर भी हम डिफरेंट जो है वो मार्जिन्स दे रहे होते हैं। स्कूल्स क्लासेस के अंदर डिफरेंट मार्जिन्स हम दे रहे होते हैं कि जिसके अंदर हमारे पास जैसे ये प्ले ग्रुप है तो मुझे किस 2 साल 6 महीने से 3 साल 11 महीने तक का बच्चा, उसकी क्या डेट्स होंगी, लोअर डेज क्या होंगे, अपर डेज क्या होंगे। ये बेसिकली एज की मार्जिन है। ये इसके पीछे कंप्लीट अप्रूवल प्रोसेस है जो इस पॉलिसी को एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब रजिस्ट्रेशन हो रही होती है तो सिस्टम खुद चेक करता है कि ये बच्चा अंडर एज है या ओवर एज है।
अगर अंडर एज है तो उसके लिए कौन सी अप्रूवल अथॉरिटी है, तो ये अप्रूवल जो होती है उन अप्रूवल अथॉरिटीज को फॉरवर्ड कर देता है। इसके लिए होता ही है हमारे पास कि हम सिस्टम में एडमिशन बुक डिफाइन करते हैं, और इस एडमिशन बुक के अंदर हमारे पास ये कंप्लीट प्रोसेस एडमिशन का डिफाइन हो जाता है, जिसके अंदर जैसे एज अप्रूवल्स है, तो एज अप्रूवल के लिए हम यह डिफाइन करते हैं कि अपर डेज लोअर डेज के लिए मैंने किस डेजिग्नेशन के लोगों से अप्रूवल्स लेनी है। तो ये जो अप्रूवल्स होती है, ये अप्रूवल्स जो होती है, ये हमारे पास मोबाइल ऐप, जो हमारी स्टाफ की मोबाइल ऐप है, उस मोबाइल ऐप के ऊपर ये डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास अप्रूवल्स होती है। जो अप्रूवल्स हमारे पास यहाँ आ रही होती है, डिफरेंट अप्रूवल्स है। ये उस ऑथोराइज पर्सन के पास मोबाइल ऐप के ऊपर हर वक्त ये एक्सेस में होता है, और ये बाकायदा नोटिफाई करता है कि आपके पास किस तरह की अप्रूवल्स लैंड कर रही है। और फिर उसके बाद वो उसको अप्रूव कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। इसमें मुख्तलिफ किस्म की अप्रूवल्स है। इसी तरह सिस्टम में डिफॉल्टर अप्रूवल्स भी है। अक्सर ऐसा होता है मल्टी कैंपस के अंदर, एक बच्चा, एक पेरेंट ने एक बच्चे को एरियर्स की वजह से एक कैंपस से जो है पुल आउट किया और दूसरे कैंपस में जाके एडमिशन करवाया, तो सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली नेट में ले लेता है कि ये फला कैंपस से जो है ऑलरेडी डिफॉल्टर है और ये यहाँ एडमिशन के लिए है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस है जो आपको यहाँ फर्स्ट टाइम जो है वो कॉन्फ़िगर हो जाते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो एडमिशन हम प्लान करते हैं कि मुझे इस जो है वो इस साल मुझे किस क्लास में कितने नंबर ऑफ एडमिशन लेने। तो ये बेसिकली हमारे पास फिर यहाँ पे पूरी प्लानिंग जो होती है वो सिस्टम हमें शो कर रहा होता है कि आपके पास प्ले ग्रुप में कितनी सीट्स हैं, इस साल आपने कितनी सीट्स लेनी है, आपने कितने एडमिशन लेने हैं, नर्सरी में कितनी सीट्स है, आपकी जो है प्रीवियस एनरोलमेंट कितनी है, और अभी आपके पास नंबर ऑफ सीट्स आपने कितनी इस साल ऑफर करनी है। इसी तरह आपका रजिस्ट्रेशन फैक्टर क्या है कि आपने कितने नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस लेनी है इन सीट्स के अकॉर्डिंगली। तो सिस्टम के अंदर जब ये प्लान हो जाता है तो फिर हम आते हैं इस डैशबोर्ड के ऊपर। अब ये जो डैशबोर्ड है उसके बाद रजिस्ट्रेशन आना स्टार्ट होती है। देन उसके बाद ये हमारा फनल जो है ये बता रहा होता है कि हमने जो रजिस्ट्रेशन ली थी, इस रजिस्ट्रेशन के साथ हमारा जो है वो कन्वर्जन क्या रहा है, कि हमारा जो एडमिशन कन्वर्जन रेट रहा है वो कन्वर्जन रेट क्या रहा है। तो ये इसके अंदर हमें बीच बीच में ये जो है ना हमें बताएगा कि कौन सी एप्लीकेशन, जैसे इस स्टेज के ऊपर 463 एप्लीकेशंस आई थी, दो ऊपर रुक गई है, 458 यहाँ गई है। तो कौन सी ऐसी 5 एप्लीकेशंस है जो बीच में ड्रॉप हुई है, और ये वो पेरेंट है जिनकी ये एप्लीकेशन बीच में ड्रॉप हुई है। इसी तरह सिस्टम हमें ये भी बताता है कि कितनी एप्लीकेशन किस इस स्टेज के ऊपर मौजूद है। अच्छा, यही सारी चीजें हमने जो है वो एम्पावर करने के लिए मैनेजमेंट को हमने वही डैशबोर्ड्स जो है वो मोबाइल पे भी दिए हुए हैं। अगर मोबाइल में हम देखें तो ये हमारे पास सबसे नीचे है एडमिशन डैशबोर्ड। इस एडमिशन डैशबोर्ड को आप किसी भी वक्त जो है वो एक्सेस कर सकते हैं अपनी मोबाइल ऐप के ऊपर। ये जो मोबाइल ऐप है, ये मोबाइल ऐप जो है ये आपके पास जो है जस्ट लाइक व्हाट्सअप काम करती है। यानी आपको हर बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं होती। वन टाइम आपने लॉगिन कर दिया, ये मिनिमाइज हो गई या बंद हो गई एप्लीकेशन। लेकिन इदारे की तरफ से आने वाले जितनी एप्लीकेशन, जितने नोटिफिकेशंस है, वो सारी इस ऐप के ऊपर मिल रहे होते हैं। तो ये भी आपको कंप्लीट स्टेट्स बता रहा होता है। फॉर एग्जांपल, आप देखना चाहते हैं कि मेरे पास कितनी नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस अभी किन किन स्टेजेस के ऊपर होल्ड है, तो सिस्टम के अंदर आपके पास यहाँ प्रोविजन है कि आप यहाँ से एप्लीकेशन स्टेटस में जा सकते हैं। जाने के बाद सिस्टम आपको बताएगा